हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम करने वाले हैं मैथ्स का अपना यूनिट 4 दैट इज ज्योमेट्री का चैप्टर 2 सर्कल्स। ठीक, तो अभी तक हम लोग लगभग हाफ ऑफ द सिलेबस कवर कर चुके हैं। ठीक, और इसके बाद से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो जो भी ज्वाइन नहीं किया है डू ज्वाइन आवर चैनल्स। ठीक, इसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है। तो हम लोग नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अलजेब्रा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योमेट्री का ये लास्ट चैप्टर है। ठीक, आज ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो लगभग हम आज ये पूरा इतना मार्क्स का कवर अप कर देंगे। ठीक, आपको इसके बाद क्या करना है कि हमारा जब ये वीडियो इतना तक खत्म हो जा रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो निकालिए। ठीक, उसके बाद ये सब चैप्टर से रिलेटेड उसमें जितना भी क्वेश्चंस होगा वो ट्राई करो और लगाओ उसको क्वेश्चन करने का, सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर सॉल्व हो रहा है मतलब तुमको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया है। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो वापस दोबारा देखो, खुद से एक बार ट्राई करने का कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर फिर भी नहीं होता है तो कमेंट में मैसेज करो, मीन्स कमेंट करो कि हाँ भैया ये वाला समझ में नहीं आया है, हम उसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। यह है सिलेबस। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें सिर्फ दो चीज पढ़ेंगे। हम लगभग सर्कल पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। इसमें दो चीज और पढ़ने वाले हैं, वो भी टेंजेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक, पहला क्या है कि द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक ये। ठीक, आगे हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। ठीक, बट अभी क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। ये जैसे एक रेडियस है तो यहाँ पे अगर जो लाइन मीन्स जो टेंजेंट पास करेगा ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। एक ये प्रूफ करना है। और दूसरा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये एक सर्कल है, एक ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगा, ठीक, ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक, सिलेबस समझ में आ गया? तब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल क्या होता है, अगर जो जिसको नहीं पता है उसको हम फिर से बता देते हैं कि सर्कल और कुछ नहीं, जैसे देखो बस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स होता है। बस इसमें ये एक चीज रहता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे सभी का सभी जो पॉइंट्स रहता है वो होता है। ठीक, जैसे अगर मैं बोल दूं कि 5 सेंटीमीटर का सर्कल एक बनाना है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि एक हमारा सेंटर पॉइंट है, एक नोड हम ले लेते हैं। ठीक, और यहां से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मान लो इतना हुआ। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बनाएंगे। ठीक, फिर यहीं से 5 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट, फिर यहां से 5 सेंटीमीटर पे तीसरा, ऐसे न्यूमरस पॉइंट, इन्फिनिट पॉइंट बनाएंगे और उसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये क्या बन जाएगा? 5 सेंटीमीटर का हमारा सर्कल बन जाएगा। ठीक, आई होप सर्कल क्या होता है ये सब पता होगा। ठीक, तो ये सब इतना समझाने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आते हैं टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, देन थ्योरम आएगा। ठीक, तो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? देखो हम सर्कल का प्रॉपर्टीज में क्लास 9th में ये सब पढ़े हैं कि क्या क्या होता है। एक होता है कॉर्ड, ठीक, फिर होता है सेगमेंट, ठीक, एक होता है सेगमेंट हो गया, फिर सेक्टर, फिर एक होता है टेंजेंट। ठीक, मेनली अभी इतना तुमको पता होना चाहिए। ठीक, तो कॉर्ड क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है या याद नहीं आ रहा है तो हम बता देते हैं कि कॉर्ड कुछ नहीं बल्कि एक सर्कल हुआ, उसमें से एक जो लाइन अंदर, मीन्स एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। इक्वल पार्ट जरूरी नहीं है, बस दो पार्ट में डिवाइड कर दे। ठीक, इसको बोलते हैं कॉर्ड। और सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है? जो तुम्हारा डायमीटर होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक, सेगमेंट क्या होता है? जैसे देखो इतना समझ में आ गया। चलो अब इसको मैं क्या करता हूं, ये वाला हटा देता हूं। ठीक, यहां से सेगमेंट समझाने में आसानी होगा।
ठीक है। रुको कलर चेंज कर लेता हूं। कलर चलो मतलब ब्लू कलर ले लेता हूँ। ठीक, तो देखो सेगमेंट क्या होता है कि ये वाला जो कॉर्ड है ये दो पार्ट में सर्कल को डिवाइड किया, तो ये जो एक पार्ट है और ये जो दूसरा पार्ट है, ठीक, ये दोनों क्या है, सेगमेंट है। ठीक, ये क्या है, सेगमेंट है। तो इसको बोलते हैं, ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक, इतना पता है, चल गया। नेक्स्ट सेक्टर क्या होता है, जैसे ये देखो ये एक सर्कल हुआ, ठीक, ये एक रेडियस हुआ। अब रेडियस से हम किसी थीटा एंगल पे, अगर थीटा एंगल हम बनाते हैं, ठीक, रेडियस को लेके एक थीटा एंगल अगर हम बनाते हैं, ठीक, जो कि तुम्हारा सर्कमफेरेंस को टच करता हो, तो ये इसके अंदर जितना भी एरिया आता है इसी को बोलते हैं हम सेक्टर। तो इसमें भी ये एक हो गया और जो बाकी का बच गया ये पिज्जा का, समझ लो पिज्जा ही है। ठीक, तो पिज्जा का एक पार्ट तुम्हारा बन गया ये छोटा वाला सेक्टर, और ये बड़ा वाला जो स्लाइस बच गया वो मेजर सेक्टर। ठीक, मतलब माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। ठीक, ये सब क्लास 9th में पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो उसका वीडियो तुम्हारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक, अब टेंजेंट क्या होता है, तो देखो ये एक पॉइंट है। ठीक, चलो पहले टेंजेंट समझ लेते हैं फिर वो आगे का समझेंगे। तो टेंजेंट क्या होता है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ टच करे। ठीक, या यूं बोल सकते हो कि सर्कल को सिर्फ एक बार कट करके मीन्स पास करता हो, सिर्फ एक ही पॉइंट पे उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। ठीक, ये जो एक लाइन है जिसका सर्कल के साथ सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक, जो हम कॉर्ड बनाते हैं या ऐसे कोई लाइन सेगमेंट अगर बना दें, या ये जो कॉर्ड हो गया इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल के साथ कितना है, 2 है। ठीक, ये दो बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है। बट टेंजेंट क्या होता है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ एक बार हो। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। अब देखो टेंजेंट समझ में आ गया, तो ठीक है डायरेक्टली शुरू करते हैं हम थ्योरम। ठीक, आई होप किसी को अगर डाउट होगा कि टेंजेंट क्या होता है तो एक बार कमेंट में बता देना। ठीक, मीन्स इतना इजी है कि तुम लोग अपने से भी समझ जाओगे। ठीक, कि एक ऐसा लाइन जो सिर्फ सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से टच करके जाए, सिंपल। ठीक, ये हमारा पहला थ्योरम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये हमारा एक सर्कल हुआ। ठीक, सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट को अगर हम पकड़ लें और वहां से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, आई होप टेंजेंट क्या होता है पता चल गया है। ठीक, टेंजेंट ड्रॉ करें और उस पे अगर रेडियस टच करे, ठीक, उस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस अगर उसको टच करे, जैसे ये सर्कल ओ है। ठीक, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, किसका, ये टेंजेंट का, और ओ और पी को जब ज्वाइन करें तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा परपेंडिकुलर, प्रूफ करने का यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ओपी, चलो टेंजेंट का भी नाम ले लेते हैं ए बी। ठीक, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक, जगह है क्या, हाँ है। तो देखो, तो इससे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे एक लाइन ले लो। ठीक, एक हम लाइन ले लिए ए बी। ठीक, और यहां एक पॉइंट से मैं यहां पे खड़ा हूं। ठीक, और मैं यहां पे समझो कि 5 बच्चे हैं। ठीक, तुम में से कोई 5 बच्चा होगा और मैं बोलूंगा कि जाओ ये जो लाइन है इसको तुम लोग टच करके आओ। ठीक, किसी को समझ लो कि किसी को कुछ नहीं मालूम, ये बस एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट से ही सबको जाना है। ये नहीं है कि हाँ यहाँ पे भी एक लाइन बना दी है वहां से सब कोई जा रहा है, ऐसा नहीं, बस ये पॉइंट से ही यहाँ से 5 बच्चे जाएंगे और फिर यहाँ पे जो पहले आएगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हो जाएगा। ठीक,
तो क्या हुआ कि पांचों बच्चे गए, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया और एक यहाँ पे गया। ठीक, तो ये क्या किया कि जो यहाँ पे गया देख रहे हो कि वो सबसे लंबा डिस्टेंस मीन्स कवर कर रहा है, जो इधर गया वो भी लंबा डिस्टेंस है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, क्योंकि ये यहाँ पे गया और यहाँ से डायरेक्टली वापस आ गया। ठीक, तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, जो एक पॉइंट से एक लाइन को टच करके आए तो जो उसका परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम यही यहाँ पे बता दिए कि जो ये जो लाइन है ए बी, इसका और जो ओपी है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये लाइन पे किसी और पॉइंट से, मतलब ये जो अगर हम ये बोलें कि ये जो यहाँ पे ये सब जो पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है ये सबसे छोटा डिस्टेंस है एज कंपेयर टू बाकी का पॉइंट ऑन ए बी। ठीक, तो हम प्रूफ कर देंगे कि ओपी हमारा परपेंडिकुलर है ए बी से। ठीक, क्यों, क्योंकि वो सबसे छोटा पार्ट है। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, तो हमको क्या प्रूफ करना है अभी, इसके बाद अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन द लाइन या टेंजेंट ए बी। ठीक, ये अभी हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। चलो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लो, रेड कलर से डायग्राम बना देते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक, ये हमारा सेंटर, ये तुम्हारा टेंजेंट, यहाँ पे समझो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक, छूट गया है, इग्नोर मारो। ठीक, और ये तुम्हारा बन गया रेडियस। ठीक, सेंटर ओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, ये लाइन ये जो टेंजेंट है ओ ए बी। ठीक, तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, ओपी इज रेडियस। ठीक, ये हमको पता है। पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ए बी टेंजेंट, इतना हमको दिया है। ठीक, अब हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ठीक, ड्रॉ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। देखो ये सब मैं पहले से इसलिए नहीं लिख के लाता हूं ताकि तुमको अच्छे से समझा सकूं। ठीक, कि किस चीज के बाद क्या हो रहा है, उसके बाद लिखने से तुमको याद भी रहेगा। ठीक, अगर चाहो तो तुम लोग भी साथ साथ में लिख सकते हो। ठीक, तो ए बी पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मानो कि मैं ये वाला पॉइंट एक ले लेता हूं। ठीक, ये क्यू पॉइंट लिया। ठीक, क्यू पॉइंट लिया। नाउ ड्रॉ या ज्वाइन सेंटर विथ द पॉइंट, सेंटर विथ आर ई होता है ना, हाँ आर ई होता है। विथ द पॉइंट, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, तुम लोग तो समझ रहे होगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर विथ द पॉइंट, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए। ठीक, ये पॉइंट मान लो यहाँ पे, चलो आर मान लेते हैं। पी हो गया, क्यू हो गया, आर मान लेते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे प्रूफ। ठीक, अब क्या करेंगे, प्रूफ। प्रूफ क्या है, तो हम यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर हम ये प्रूफ कर दिए
कि जो OP है वो सबसे छोटा डिस्टेंस कवर करता है AB पे, इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि ये देखो यहां से हमको दिख रहा है कि OP इज ग्रेटर देन OQ। कैसे, वो अब बताते हैं। OQ इज इक्वल्स टू OR प्लस RQ। ठीक, OR प्लस RQ यही है। ठीक, अब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि OR इज इक्वल्स टू OP। OR इज इक्वल्स टू OP। क्यों? रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक, यहां पे इतना ये समझ में आ गया। ठीक, कि OR इज इक्वल्स टू OP कैसे हुआ। अब देखो यहां पे अगर OR इज इक्वल्स टू OP है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो OQ है वो OP से हमेशा बड़ा होगा। OP इज ऑलवेज लेस देन OQ। ठीक, समझ में आया, क्योंकि OQ क्या है, OR प्लस RQ, एंड OR क्या है, अगर OP के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों रेडियस है, तो रेडियस में ये कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तब हमारा जाके OQ बन रहा है, मतलब इतना ज्यादा बड़ा है OP से OQ। ठीक, अगर मैं इसी पॉइंट को यहां पे ले लूं Q डैश, ठीक, तो ये क्या होगा, इसको भी अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो गया, ये भी जो OQ डैश है, OQ डैश, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, किससे बड़ा होगा, OP से। कैसे बड़ा होगा, ये यहां से ये जो रेडियस तक तो ठीक है, बट यहाँ पे R डैश मान लो रेडियस, तो OR डैश इज इक्वल्स टू OP, बट R डैश से RQ ये एक्स्ट्रा बन रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे जितना भी लाइन होगा, जितना भी पॉइंट होगा, उस सब का सब पॉइंट क्या होगा, तुम्हारा OP से बड़ा होगा। ठीक, बस ये जो OP वाला पॉइंट है यही क्या है, सबसे छोटा होगा। ठीक, क्योंकि एग्जैक्ट ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि when OQ becomes OP, that is OR is equals to OP and RQ is equals to 0। ठीक, अगर ये RQ जो है ये अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि OR is equals to OP, और ये कब पॉसिबल होगा, जब तुम्हारा OR OP के ऊपर होगा। ठीक, तभी पॉसिबल है। तब हम बोल सकते हैं then we say OP is the shortest path from O on AB। ठीक, ये हो गया। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। तो अब हमको जब पता चल गया है कि AB पे सबसे छोटा पाथ OP है, सो नाउ वी कैन से hence we can say OP is perpendicular to AB। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। पहला थ्योरम समझ में आ गया। ठीक, अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो वापस एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक, अब एक पॉइंट से किसी एक सर्कल पे, ठीक, कितना तुम टेंजेंट बना सकते हो, इसका टोटल 3 केस होता है। ठीक, कौन कौन सा, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक, अब देखो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, तो समझ लो कि एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है, एक पॉइंट सर्कल के बाहर है। ठीक, तो अगर सर्कल के अंदर होगा तो यहां से कितना टेंजेंट बना सकते हो, देखो अगर ये सर्कल के अंदर है तो मैं कैसे भी
कैसे भी कोशिश करूं, ठीक, टेंजेंट मेरा कभी नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का प्रॉपर्टी क्या था कि वो सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, मींस सर्कल के ऊपर उसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, और जब पॉइंट ही सर्कल के अंदर होगा तो वहां से जो भी लाइन बनेगा उसका मिनिमम 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है। ठीक, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हर जगह हो रहा है। मतलब यहां से अगर सर्कल के अंदर इफ पॉइंट is inside the circle, then there won't be any tangent। ठीक, पहला केस समझ में आ गया। ठीक, दूसरा केस लेते हैं। अगर सर्कल के ऊपर ही अगर पॉइंट हो तो ठीक, तब क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहां से अगर कोई भी दूसरा हम बनाएंगे तो इसका कितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है। ठीक, तो एक सर्कल से कितना एक पॉइंट से हम कितना टेंजेंट बना सकते हैं, अगर पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हो तो सिर्फ एक। ठीक, इफ पॉइंट is on the circumference of the circle, then we can make only one tangent। ये देख रहे हो मेरा लैपटॉप में कैसे जादू हो रहा है, अपने आप लाइन बनने जा रहा है। ठीक, ऐसा जादू तुम लोगों का लैपटॉप में नहीं होता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड केस। ठीक, थर्ड केस लेते हैं। ये पॉइंट अगर हमारा बाहर है, ठीक, तो बाहर से कितना पॉइंट बना सकते हो, बाहर से मैक्सिमम 2 टेंजेंट। ठीक, मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही बन सकता है। ठीक, क्योंकि इसके अलावा अगर और कुछ भी बनता है, ठीक, थोड़ा लाइन इधर उधर हो गया है, रुको ट्राई करता हूं अच्छा करने का। यहां से ये देख रहे हो मेरा लैपटॉप का जादू, अपने आप एक नया लाइन बनने जा रहा है, 2 बन गया। ठीक, तो सबसे इधर वाला कंसीडर करना। ठीक, तो एक पॉइंट से क्या होगा, मैक्सिमम 2 बना सकते हो। इसके अलावा अगर इस साइड बनाओगे तो ये क्या होगा, सर्कल को टच ही नहीं करेगा, और इसके अंदर से बनाओगे तो ये क्या करेगा, सर्कल को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक, तो एक यहाँ पे 2 पॉइंट बन जाएगा। ठीक, तो किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर कितना पॉइंट बना सकते हैं, नहीं मिट रहा है। ठीक, कितना पॉइंट बना सकते हैं, 2 पॉइंट। तो लिखते हैं इफ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, देन वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स। आई होप इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट, थ्योरम 2 क्या बोल रहा है, ठीक, कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक, ये जो हम थर्ड केस पर हैं ये वाला। ठीक, क्या स्टार बना मेरा, है ना, रुको अच्छा स्टार बनाएंगे। यस, बन गया। चलो, तो ये वाला पॉइंट हम यहां पे कंसीडर करेंगे। ठीक, कि देखो क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, एक पॉइंट है। ठीक, पॉइंट से मैक्सिमम कितना टेंजेंट बनेगा सर्कल के ऊपर, 2। ये देखो लाइन क्या बन रहा है, मतलब कुछ भी लाइन बन जा रहा है। ठीक, 8 अभी बना अच्छा सा। ठीक, तो ये समझ लो कि एक पॉइंट P है। ठीक,
ये टेंजेंट पे यहाँ पे ए बना रहा है, ये ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक, तो हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, केबीसी वाला फीलिंग आ रहा है ना, ऐसा आएगा आवाज। ठीक, बट नहीं आने वाला, इस पे ध्यान दो। हमको क्या प्रूफ करना है, पी ए या ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां से कंस्ट्रक्ट करेंगे ये दो रेडियस, कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द रेडियस joining the point of contact of tangent, joining the point of contact of tangent। ठीक, रेडियस joining the point of contact of tangent। ठीक, दोनों कर दिए ड्रॉ। नाउ ड्रॉ सेकेंड पॉइंट, ड्रॉ a line joining draw a line joining O center and point P। ठीक, तो ये भी एक बना दिए। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया क्या। ठीक, इतना आ गया है, तो अब बाकी का सब समझ में आ जाएगा। ठीक, हमको क्या प्रूफ करना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है। प्रूफ स्टार्ट करें। देखो यहां पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ओ पी बी एंड एक ट्रायंगल ओ पी ए और ओ पी बी। तो इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी। ठीक, दो ट्रायंगल है, हम ये बोल सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देखो मैं काहे ये सब इतना लंबा लंबा लिख रहा हूं, ताकि तुम लोग भी ये सब लिखने का आदत डालो। अगर ये पूरा आता है प्रूफ, तो तुम लोग ये कंप्लीटली ऐसे लिखोगे, तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, यहाँ पे लिखोगे कि हाँ ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, रीजन भी लिखोगे। ठीक, नाउ एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी। क्यों, 90 डिग्री। हम अभी पढ़े पिछला वाला थ्योरम 1 में कि ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, OP इज इक्वल्स टू OP। क्यों, कॉमन साइड। ठीक, तो हम यहां से ये अब बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB। ठीक, ये देखो OPA एंड OPB आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, बाई RHS एक्सियम या रूल। ठीक, कैसे, R ये पहले राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, हाइपोटेन्यूज सेम है। ठीक, एक साइड भी सेम है। ठीक, और 90 डिग्री राइट एंगल बना रहा है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि बाई RHS रूल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल है, एंगल AOP और एंगल BOP, ये दोनों भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि CPCT
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो उस अकॉर्डिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू BP। ठीक, यहां से हम बोल सकते हैं AP इज इक्वल्स टू BP। क्यों? CP/CT corresponding parts of congruent triangles are always equal। ठीक, hence proved। ठीक, समझ में आया? आई होप अच्छे से समझ में आ गया है। चलो अब बस यही दो टॉपिक था। देखो हम ये देखो यही दो पॉइंट था सिलेबस में अपना। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया टेंजेंट का, मतलब जो सर्कल चैप्टर है उसका। ठीक, अब चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूफ दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब ये देखो ये एक बड़ा सर्कल है, ठीक, ये एक छोटा सर्कल है। ठीक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा, वहां से दो अलग अलग सर्कल्स बने हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है? लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड होगा, ठीक, उसको अच्छे से बनाना है। ये देखो लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड होगा वो क्या करेगा? जो छोटा सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह काम करेगा। ठीक, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक, ये दे दिया AB, सेंटर क्या है? O। अब हमको ये बताना है कि यहां से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, ठीक, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P मान लो, ये क्या कर रहा है कि जो AB लाइन है इसको दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है। मतलब टू प्रूफ क्या है? AP इज इक्वल्स टू BP। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया है। ठीक, तो क्या होगा, कैसे करें? तो देखो सिम कंस्ट्रक्शन वगैरह, जॉइन OA, जॉइन OB। ठीक, कंस्ट्रक्शन जॉइन OA एंड OB। ठीक, हो गया, ज्वाइन कर दिए। अब यहां पे क्या करेंगे? यहां पे हमारे पास दो ट्रायंगल फिर से मिल गया। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। कोई भी ये वाला एंड यूज नहीं करेगा एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में। या रुको मैं ही हटा दे रहा हूं, ठीक, वरना बोलोगे सर भैया यही सिखाए हैं। ठीक, एंड OBP। ठीक, OBP। तो इसमें क्या क्या कंसीडर करना है? इसमें ये कंसीडर करना है कि चलो देखते हैं क्या क्या होता है। पहले क्या होगा? OP इज इक्वल्स टू OP। क्यों? कॉमन साइड, ये मत बोलना कि रेडियस। ठीक, क्योंकि रेडियस फिर ये एक ही लाइन है तो ये रेडियस तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमको उसके लिए दो रेडियस चाहिए। ठीक, तो ये क्या है? कॉमन साइड। ठीक, अब हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB। क्यों? 90 डिग्री, हम पढ़े हैं। ठीक, थ्योरम 1 में। ठीक, नेक्स्ट OA इज इक्वल्स टू OB। क्यों? रेडियस ऑफ बिगर या लार्जर सर्कल। ठीक, दोनों OA इज इक्वल टू OB, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस है। ठीक, तो यहां से स्पेस है क्या? नहीं है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट, नॉट इक्वल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। क्यों? CP/CT corresponding parts of congruent triangles are equal। ठीक, तो इससे अब हम ये बोल सकते हैं
सॉरी ये कैसे हुआ, ये वाला हुआ तुम्हारा रूल, यहाँ पे लिखना है ना, ये हुआ RHS रूल से, ठीक, पीछे हम सही लिखे हैं ना, हाँ RHS रूल से। एंड प्रूफ कैसे हुआ, फिर यहां से हम ये बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू BP बाई CPCTC, corresponding parts of congruent triangles are equal, ठीक, तो hence proved। आई होप इतना समझ में आ गया है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल आज 3 क्वेश्चन लाया हूं, हाँ 3 क्वेश्चन लाया हूं, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या बोल रहा है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn from an external point T, prove that angle PTQ is equals to 2 times angle OPQ, ठीक। तो एक सर्कल ले लो, ठीक, छोटा सा एक सर्कल ले लिए, सेंटर क्या बोला है O, एक्सटर्नल पॉइंट क्या बोला है T, यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, क्या है नाम है P और Q, ठीक। हमको ये बोला है कि एंगल PTQ मतलब ये एंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यहां से अगर ये हम ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री, एंड P ये वाला, मतलब ये जो एंगल है, ठीक, ये वाला एंगल इसका ट्वाइस है ये, ठीक, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक। तो यहां से हमको ये पता है कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक, कैसे, ठीक, टू प्रूफ यहां पे दिया है, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो लेट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू थीटा, हम इसको थीटा मान लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। तो एंड एंगल TPQ, देखो मेरे पास नीचे जगह ज्यादा नहीं है इसलिए मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, तुम लोग नीचे नीचे लिखना, एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक, ठीक, लेकिन इसका बाई 2 होगा, कैसे, क्योंकि देखो ये हम 2 एंगल को कंसीडर कर रहे हैं और दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, सम ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा थीटा, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा प्लस 180 मींस हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा, हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, एंड 180 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब ये पूरा हो गया, ठीक। ये समझ में आ गया टोटल कैसे किए, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ये किसका वैल्यू है, एक एंगल का, एंगल TPQ या TQP, तो ठीक, हम ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं, तो एंगल TPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। आई होप इतना समझ में आ गया, ठीक। अब हमको पता है कि एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक, क्यों, थ्योरम 1 के हिसाब से, थ्योरम 1 हम यहां पे पढ़े हैं ना, कहां गया, हाँ ये वाला हम पढ़े हैं कि ये वाला जो टेंजेंट पे अगर कोई भी रेडियस ड्रॉप होता है तो क्या करता है 90 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक। तो यहां पे OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब देखो, अब हमको क्या करना है कि यहां पे जो OPQ है, ये हम OPT को हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि एंगल OPQ इज इक्वल्स टू, मतलब OPQ इज इक्वल्स टू OPT माइनस ये वाला एंगल TPQ, OPT एंगल OPT माइनस एंगल TPQ, एंगल TPQ
पी क्यू। समझ में आ गया कैसे? तो ये एंगल, ये वाला, रुको रेड मार्कर ले लेते हैं। ये देखो ये वाला एंगल, ठीक, एंगल टी पी क्यू प्लस ये वाला एंगल, ठीक, एंगल ओ पी क्यू, ये अगर दोनों को मिला देंगे तो 90 डिग्री बन रहा है ना, ठीक। तो यहां से हम देख सकते हैं, ठीक, तो टी पी क्यू ओ पी टी, ठीक, तो हमको ओपीटी फाइंड करना है, एंगल सॉरी ओपीटी तो हमको पता है, ठीक, ये हमारा 90 डिग्री है। ओपीक्यू हमको फाइंड करना है, तो एंगल ओपीक्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस क्या दिया है टीपीक्यू, एंगल टीपीक्यू कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, अगर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 90 डिग्री और माइनस माइनस प्लस, प्लस थीटा बाई 2, तो ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री कैंसिल आउट, क्या बचा हमारा थीटा बाई 2, मतलब एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा बाई 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे पी टी क्यू, मतलब यहां से एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा के जगह पे एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2। आई होप इतना समझ में आ गया। यहां से हमको मिल गया एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, प्रूव्ड। आई होप इतना क्लियर है। चलो अगर डाउट हो रहा है एक बार फिर से वीडियो वापस देख सकते हो। अब देखो ये जो हम अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला जो क्वेश्चन किए इसी के ऊपर एक ये क्वेश्चन है, ठीक, कि हमारे पास एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, एक नहीं मतलब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा ना, मैं भी क्या बोल रहा हूं, ठीक, 2 सर्कल है, ठीक, बड़े वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर बना देते हैं। ये कितना है 5 सेंटीमीटर, छोटा वाला कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक। क्या बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक, मतलब हमको ये बनाना है कि ये कॉर्ड का वैल्यू कितना होगा ए बी जो ये छोटा वाला सर्कल को टच करता है, ठीक। तो हमको ये पता है 3 सेंटीमीटर, ठीक, हमको ये पता है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और हमको ये भी पता है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, दिस AP इज इक्वल्स टू BP, मतलब हम AP का अगर वैल्यू निकाल लिए तो BP का वैल्यू उसको उतना ही होगा, और AB का वैल्यू क्या हो जाएगा AP का डबल, सिंपल। तो ये अगर 3 है, ये 5 है और ये 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAP, ठीक, OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक। OA का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, AP का हमको फाइंड करना है, OP का 3 का स्क्वायर, तो यहां से क्या मिलेगा, हम AP को रखेंगे और इसका 3 का स्क्वायर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना बचा 16, ठीक। अब AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो AP का वैल्यू क्या हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 16, तो रूट 16 क्या होता है प्लस और माइनस 4 होता है, कैसे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, माइनस 4 का भी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। बट हम माइनस को कंसिडर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाएगा वैल्यू AP इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक। आई होप इतना क्लियर है। 4 सेंटीमीटर, अगर AP 4 सेंटीमीटर है, ठीक, तो लेंथ ऑफ AB
इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यूनिट देना कभी मत भूलना। ठीक, आई होप ये चैप्टर तुमको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, 2 ही कॉन्सेप्ट था, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं था। ठीक, 2-3 क्वेश्चन अच्छे से हम प्रैक्टिस किए, समझ गए। ठीक, कुछ भी डाउट होगा ऑलवेज रीच आउट थ्रू कमेंट्स। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक, थैंक यू।